हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, मोटोमैनिक में एक बार आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है और इस बार भी हम लोग कुछ यूनिक लेकर आए हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेकर आए हैं। और आज हम लोग लेके आए आपके लिए हाई परफॉर्मेंस IPM PMSM मोटर, जो कि है 96 वोल्ट और 15 किलोवाट की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो मोटर है ये IPM मोटर है और अगेन ये 96 वोल्ट की है, काफ़ी हाई वोल्टेज की है और 15 किलोवाट की मोटर है। तो आज की वीडियो में हम लोग ना केवल इस मोटर कंट्रोलर के बारे में पूरी डिटेल में बताएंगे, बल्कि इसके जो स्पेसिफिक फ़ीचर हैं, इसकी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही में हम लोग आपको उन सभी कंपोनेंट के बारे में बताएंगे जो कि इस मोटर कंट्रोलर के साथ आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो IPM मोटर की टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, IPM मोटरें जो होती हैं, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया, बेसिकली PMSM मोटर ही होती है। लेकिन इनके साथ जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि इसमें इंसर्टेड मैग्नेट होते हैं। जो रोटर में मैग्नेट्स होते हैं वो इंसर्टेड मैग्नेट्स होते हैं, जबकि कुछ PMSM मोटर पे या ज़्यादातर PMSM मोटर पे आपको सरफेस पे ही मैग्नेट मिलते हैं। लेकिन इंसर्टेड मैग्नेट्स होने की वजह से जो बेनिफिट मिलता है वो ये मिलता है कि इनमें जो आपका इफ़िशेंसीज़ है वो ज़्यादा होती है, इनका जो टॉर्क कैपेसिटीज़ है वो ज़्यादा होती है, इनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि इनमें हीटिंग कम होती है। और साथ ही में इसमें एक और आपको चीज़ मिलती है कि इनका जो नॉइस और वाइब्रेशन है वो भी काफ़ी कम होता है। रेगुलर PMSM मोटर या फिर BLDC मोटर से कंपेयर करें तो इनका जो नॉइस और वाइब्रेशन लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है हमारी दूसरी मोटरों से। और ये मैं लाइव आप लोगों को प्रोवाइड करके दिखाऊंगा, आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा, तो उसमें दिखाऊंगा कि कितना कम करंट कंजम्पशन ये मोटरें करती हैं नो लोड पे और कितना कम साउंड और वाइब्रेशन मोटर से होता है। साथ ही में एक और आपको आइडेंटिफिकेशन बताता हूँ कि आपको अगर IPM मोटर आइडेंटिफाई करना है तो आप देखेंगे BLDC मोटर में जो शाफ्ट होता है, आपने छोटी ई-रिक्शा की मोटर भी देखी होगी, शाफ्ट आपका जाम होता है। लेकिन इस मोटर में ऐसा नहीं है। देखिए, शाफ्ट बहुत आराम से घूम रहा है क्योंकि इसमें सरफेस में मैग्नेट नहीं होता है, इंसर्टेड मैग्नेट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो शाफ्ट है काफ़ी फ्री हो जाता है। ये आइडेंटिफिकेशन होता है। इंडक्शन मोटर का भी शाफ्ट आपका स्मूथ घूमता है पर उसके अंदर मैग्नेट नहीं होते हैं, जबकि इसके अंदर काफ़ी हाई पावरफुल मैग्नेट होते हैं। और मैं आपको बताऊं तो PMSM मोटर से ज़्यादा हेवी ग्रेड के मैग्नेट्स होते हैं, लेकिन उस मैग्नेट्स की इतनी अच्छी और यूनिक तरीके से पोजिशनिंग की जाती है कि इनकी ना केवल इफिशिएंसी, ड्यूरेबिलिटी और परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलता है आपको रेगुलर PMSM मोटर से। IPM मोटर की होने की वजह से इन मोटर का जो RPM है वो नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारी 6 किलोवाट की मोटर का जो RPM है वो 5700 तक जाता है और इस वाली मोटर का जो RPM है, क्लेम RPM में 6500 तक जाता है। और अब इस 6500 के हाई RPM को मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा के बताऊंगा आगे आने वाले वीडियो में, क्योंकि अगर इस वीडियो में हम लोग टेस्टिंग डालेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अभी हम लोग खाली आपको डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं हमारे प्रोडक्ट वाइज। अब जैसे मैंने मोटर के बारे में आपको सारी चीज़ें बता दी, ये भी बता दूं कि ये IP67 ग्रेड की, यहाँ देख लीजिए, प्रॉपर सीलिंग के साथ ये आती है और IP67 ग्रेड की है। IPM और हाई RPM होने की वजह से इस मोटर में जो है इनकोडर का यूज़ किया जाता है, ना कि आपके हॉल सेंसर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनकोडर टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस होती है और इनकोडर की वजह से इन मोटर की जो पोजिशनिंग एक्यूरेसी है तो बहुत ज़्यादा हाई होती है। और इस वजह से, इस हाई एक्यूरेसी की वजह से इनकी इफिशिएंसीज और परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। स्पेशली काफ़ी अच्छा मोटर ये टॉर्क डिलीवर कर पाती हैं। अब ये तो बात हो गई हमारी मोटर की। 3 फेस मोटर है, ये भी आपको बता दूं, ये 3 फेस मोटर है, आप 3 वायर से देख सकते हैं। और ये आपका हॉल सेंसर का कपलर है। ये हॉल सेंसर मतलब इनकोडर का कपलर है। इसके अंदर टेम्परेचर सेंसर भी होता है। इनकेस मोटर के अंदर भी टेम्परेचर सेंस होता है, आपके कंट्रोलर के अंदर भी टेम्परेचर सेंस होता है। ये इनका कंट्रोलर है। यहाँ पर आप देखिए 3 फेस के 3 वायर होते हैं, 2 बैटरी के हैं। यहाँ पर एक फ्यूज़ प्रोवाइड किया जाता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है पावर सप्लाई में या पावर कंजम्पशन में, तो फ्यूज़ उसको आपकी मोटर कंट्रोलर को प्रोटेक्ट करता है। ये इसकी वायरिंग है। ये देखिए, कपलर्स आते हैं इसके साथ। इसके साथ ही ये थ्रोटल आता है। इसका जो थ्रोटल होता है नॉर्मल थ्रोटल नहीं होता है, ये 12 वोल्ट का थ्रोटल होता है। ये भी हम लोग अपनी मोटर कंट्रोल के साथ प्रोवाइड करते हैं ताकि कस्टमर को किसी भी चीज़ के लिए परेशान ना होना पड़े। अगर कंट्रोलर की फ़ीचर की बात करें तो देखिए, इसके अंदर आपको काफ़ी सारे अच्छे फीचर मिलते हैं, जैसे कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग इसमें मिलता है। साथ में ये मोटर कंट्रोलर सेल्फ प्रोटेक्शन मोड के साथ आते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि टेम्परेचर सेंसर है, तो अगर ओवर टेम्परेचर होता है, ओवर करंट होता है, ओवर स्पीडिंग होती है, तो ये कंट्रोलर मोटर और कंट्रोलर दोनों को प्रोटेक्ट करता है और ट्रिपिंग करता है और साथ ही में ऑडिबल अलार्म देता है। अब जो अलार्मिंग होती है वो हर कंडीशन में फॉल्ट्स पे आपको अलार्म मिलता है, भले ओवर टेम्परेचर हो, ओवर करंट हो, ओवर वोल्टेज हो, अंडर वोल्टेज हो, आपके रॉन्ग कनेक्शन हो,
यानी कि जो भी एरर आ सकते हैं उसका ये अलार्म देता है, बीप साउंड प्रोड्यूस करता है और बीप साउंड से आप इसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि भाई किस टाइप का आपका प्रॉब्लम है, फॉल्ट है, और उसका आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यानी कि पूरा सिस्टम ये जो आपका सेल्फ प्रोटेक्शन मोड के साथ आता है, अलार्म के साथ आता है, जिससे कि आपकी किसी भी अनएक्सपेक्टेड कंडीशन में मोटर कंट्रोलर के ख़राब होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। और ये जो कंट्रोलर है आपका 96 वोल्ट का कंट्रोलर है और इसकी जो करंट कैपेसिटी है 450 एम्पियर तक की। हालांकि उसको लिमिट किया जाता है क्योंकि 450 एम्पियर काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन 450 एम्पियर बताने का रीज़न ये है कि आपको समझ में आ सके कि कंट्रोलर की इतनी हाई करंट होने की वजह से कितनी ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी होती है कैपेसिटी होने की वजह से। यहाँ पर एक और चीज़ अच्छी है कि कंट्रोलर आपको एल्यूमिनियम हीट सिंक के साथ प्रोवाइड किया जाता है। ये देखिए आप, ये पूरी हैवी एल्यूमिनियम हीट सिंक प्रोवाइड की जाती है ताकि काफ़ी इफेक्टिव कूलिंग हो पाए हाई करंट कंजप्शन के केस में भी। तो ये बात होगी कंट्रोलर की। टोटल 12 वोल्ट का जैसा मैंने बता चुका हूँ। इसके साथ हम लोग एक ब्रेक स्विच भी प्रोवाइड करते हैं और चूँकि रीजनरेटिव ब्रेकिंग है तो ब्रेक स्विच का इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाता है। आपको NDR मिलता है, यानी कि रिवर्स और फॉरवर्ड सिलेक्शन स्विच मिलता है, जिसके हिसाब से आप अपनी मोटर को अपनी गाड़ी को आगे या पीछे चला सकते हैं। इसी के साथ हमारे कस्टमर को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, 96 वोल्ट का हैवी हम लोग ये DC to DC कन्वर्टर प्रोवाइड करते हैं जो 96 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। क्योंकि काफ़ी जगह पर ये इतना इजीली अवेलेबल होते नहीं है तो दिक्कत आती है। इसी के साथ इग्निशन स्विच भी प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग अपने कस्टमर की हर तरह से मतलब उसके कन्वीनियंट का ध्यान रखते हुए सारे के सारे कंपोनेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी कस्टमर को इसकी शाफ्ट चाहिए, माउंटिंग्स चाहिए, तो वो भी हम लोग कस्टमाइज़ करके देते हैं ताकि वो अपना प्रोजेक्ट हर तरह से कंप्लीट कर पाए। इसके अलावा हम लोग रिमोटली असिस्ट करते हैं हमारे कस्टमर्स को वीडियो कॉल, टेलीफोन कॉल के थ्रू की कनेक्शंस के लिए। अगर हम लोग कोई कंपोनेंट हमारे कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं तो हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको चालू करके सक्सेसफुल उसका इंस्टॉलेशन करवाते हैं। मोटोमैनिक हमेशा इंश्योर करता है कि जो भी उसके कंपोनेंट है कस्टमर एंड पे हर तरह से सक्सेसफुली रन करें, और जो भी हेल्प हो पाती है मोटोमैनिक डेफिनेटली हेल्प करता है। और सर्विसिंग के मामले में अभी तक हमारा ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, जो हम लोग आगे जाके और भी अच्छा करेंगे। तो ये तो बात होगी हमारे इस पूरे 96 वोल्ट 15 किलोवाट IPM PMSM मोटर कंट्रोलर सेट के लिए। अब चूँकि इतना सारे डिटेल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो अगर मैं इसको ट्रायल रन करूँगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अगले आने वाले वीडियो में मैं आपको ट्रायल रन करके दिखाऊंगा, इसके RPM और करंट कंजप्शन के बारे में और बाकी बेसिक कनेक्शन कैसे होते हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। हमेशा की तरह आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की हर संभव कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।